हे फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, पेंशन धारक हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को एक विस्तृत हलफनामा दायर करने का आदेश दिया गया है हमारे सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिकों, पेंशन धारकों के लिए। जी हाँ दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। इस महामारी के चलते क्या निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है हमारे पेंशन धारकों, सीनियर सिटीजन के लिए, वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी हम आपको देंगे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। देख पा रहे हैं आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की उचित देखभाल के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। लेटेस्ट अपडेट है ये सितंबर 2020 की। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को 4 सप्ताह के भीतर एक विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि कोविड-19 महामारी के बीच अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की उचित देखभाल की जा सके। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ को वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अश्विनी कुमार ने अवगत कराया कि 7 राज्यों ने 4 अगस्त को शीर्ष अदालत के निर्देश के संदर्भ में अपना हलफनामा दायर किया, लेकिन उनके पास विस्तृत विवरण नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि ओडिशा और पंजाब राज्यों को छोड़कर रिकॉर्ड पर हलफनामे में विवरण का अभाव है। कुमार ने कहा, राज्यों को अपने रुख को स्पष्ट करना चाहिए। अधिकांश राज्यों में केवल सर्कुलर है। सर्कुलर और कागजी काम कुछ ऐसा नहीं है जो आवश्यक हो। जो आवश्यक है वो ये कि इसे लागू किया जा रहा है या फिर नहीं। इसमें यहाँ पर कहा गया है, पीठ ने ये निर्देश दिया कि जिन राज्यों ने पहले से हलफनामा दायर किया है वे अतिरिक्त बेहतर हलफनामा दायर कर सकते हैं। कुमार ने जमीनी हालत पर सवाल उठाती हुई 3 प्रेस रिपोर्ट पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि स्थिति वास्तव में दयनीय है। जस्टिस भूषण ने इस बिंदु पर टिप्पणी की कि व्यक्तिगत मामलों को अनुच्छेद 32 के तहत नहीं लिया जा सकता है और ये राज्य की देखभाल करने के लिए है। पिछली सुनवाई में अदालत ने आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करके अकेले रहने वाले बुजुर्गों की देखभाल करने और उनकी रक्षा करने में सरकार के दायित्व को मान्यता दी थी। इसके लिए न्यायालय ने केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान नियमित और समय पर किया जाए। इसके अलावा सभी राज्यों को वरिष्ठ नागरिकों द्वारा किए गए अनुरोधों पर त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए निर्देशित किया गया है। खासकर कोविड-19 के इस समय के दौरान अकेले रहने वाले बुजुर्गों को न्यायालय ने इस प्रकार बुजुर्गों को प्रभावी सहायता का आश्वासन देने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। आगे की स्थिति का जायजा लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से ये सुनिश्चित करने के लिए भी कहा था कि वृद्धावस्था वाले लोगों के घरों में आवश्यक एहतियाती उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। न्यायमूर्ति भूषण ने जोर देकर कहा कि सभी देखभाल करने वालों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि पीपीई किट पहनने चाहिए और कोविड-19 को लेकर होने वाली व्यवस्था और सावधानियों के बारे में सुरक्षा मानदंडों का पालन भी करना चाहिए। बेंच पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी कुमार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की चिंताओं पर प्रकाश डालती है और बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा की मांग करती है। पूर्व के केंद्रीय कानून मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अश्विनी कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा है कि बुजुर्गों के अधिकारों और सम्मान को सुरक्षित करने के इरादे से बनाई गई सरकारी नीतियों और कानून को पर्याप्त रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। याचिका डॉक्टर कुमार की 2018 की याचिका से संबंधित है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी। अब महामारी के चलते बुजुर्गों की देखभाल के लिए तत्काल मामले को उठाया गया है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सभी केंद्र और राज्य सरकारों से या फिर केंद्र शासित प्रदेशों से और राज्यों से यहाँ पर ये आदेश दिया है कि वो एक विस्तृत हलफनामा दायर करें और हमारे बुजुर्गों और हमारे सीनियर सिटीजन की देखभाल करें, समय पर उनको पेंशन दें। आपका इसके बारे में क्या कहना है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।